आर्टिस्ट पागल जरूर होता है, दीवाना भी होता है। पागल दा पुत्र नहीं होता। ओए पागल दे पुत्र, मैंने एक सवाल किया है, पहला मुजस्सिमा कब बनाया? मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। बताएं आप, पहला मुजस्सिमा कब बनाया आपने? तुम्हारी आंखों में मैं क्रोध देख रहा हूं। सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। सच बात करनी चाहिए क्योंकि सत्य में विजयते है। रवि, याद रखना, हमेशा सत्य में विजयते है। पता नहीं कि मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं। सत्य में भी विजयते है। तुम इश्ताहार देखो, मैं देखता हूं इसको। सर, बहुत भला लगा। आप मेरे मेहमान हैं। सो तो हैं। और मेज़बान का ये हक है कि वो मेहमान की इज्जत करे, आओ भगत करे, उसको आंखों को बिठाए। मैंने आपको आंखों पे बिठाया। बड़ा भक्ति भाव है आपका, अगर आपने ऐसा किया है, बड़ा भक्ति भाव है। और ये भक्तिशाली ही लोग करते हैं ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पहला जो मुजस्सिमा आपने बनाया वो क्या था, वो आपने शुरू किया था? हाँ जी हाँ हाँ हाँ, हाँ क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने थोड़ी देर रह गई। हाँ, बताते हैं आपको, बताते हैं आपको। बात क्या हो रही थी कि हम एक गली में खड़े हुए थे। एक गली, कलयुग था। एक हाहाकार मची हुई थी, भूख प्यास परेशानी। समय बीता जा रहा था, हम वहां खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कई युगों से यहां खड़े हैं। केवल भूख सता रही थी। अब क्या होता है, ऐसी चीज में ज्ञान होता है, कुछ चीजों का ज्ञान होता है। अब क्या देखते हैं, उसी परेशानी में एक बालक खड़ा हुआ है। एक गाय वहां से आती है। अब गाय की चाल में एक वकार है, बैल उसकी आंखों में एक क्रोध है। गाय थी, बैल था? गाय थी। अच्छा, हमें ठीक से याद नहीं है क्योंकि अंधेरा था वहां गली में। सामने से आई थी तो गाय होगी। अंधेरा था। अच्छा। ठीक याद दिलाया तुमने, अंधेरा था। न पीने को पानी था, न खाने को कुछ रोटी थी, न रोशनी थी। बस एक दिया था कि जो टिमटिमाए जाता था। और उस टिमटिमाते हुए रोशनी में हमने क्या देखा कि गाय आ रही है। अब चाहे तुम उसे बैल समझ लो या गाय। ये गाय अगर सामने से आ रही थी तो गाय होगी। चलो माने लेते हैं गाय आ रही थी। अब वो आती है और हम रुक जाते हैं। वो हमें देखती है, हम उसे देखते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। उसकी आंखों में क्रोध है, मेरी आंखों में भूख है, और कुछ करने की प्रेरणा है। अब क्या देखते हैं कि अचानक गाय ने अपना रुख मोड़ा और अपनी पूंछ हमारी ओर की, और फिर उसने जी भर के किया गोबर। आप पर? जमीन पर। जमीन पर। तसलसल तोड़ देते हो विजय, तसलसल तोड़ देते हो तुम। तो अब क्या हुआ कि गोबर गाय ने जी भर के किया। सुनो मेरी बात भी सुनो। आर्टिस्टिक बात कर रहा हूं, करे आर्टिस्टिक बात कर रहा हूं। गोबर का जिक्र कर रहा है, इसमें आर्टिस्ट कहां से बन गया? सुने, यही तो विपता है, यही तो विपता है। इसी विपता को सुनो, ज्ञान लो, सीख लो कुछ। 125 करोड़ की आबादी है हमारी, सीख लो कुछ। अब क्या है कि जी भर के गाय ने किया गोबर। अब मैं देख रहा हूं, गाय चली गई दक्षिण की ओर, गाय चली गई। मेरा मुंह उत्तर की तरफ है और भीतर गोबर, और भीतर गोबर। क्या खूब कहा। हमने सुना है तुम कवि भी हो।
भीतर गोबर बहुत अच्छा। तो अब क्या है देखते हैं, अब गोबर पे जो हमारी नज़र पड़ी, अब थे तो हम बचपन से ही आर्टिस्टिक माइंडेड, वो जो गोबर का पॉस्चर था उसमें हमें एक कला नज़र आई। हमने क्या किया, अब ढूंढते 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 समय गुजर रहा था, ऐसा लग रहा था हम कई युगों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक पटरा हमें मिला, वो पटरा हमने लिया और उस गोबर को जिस पॉस्चर में था थोड़ा सा सूखने के बाद हमने यूं करके पटड़े को डाला और उस गोबर को उस पटड़े पे बड़े ध्यान से हमने रख दिया। अब देखना ये है कि वो आँख कहाँ से पैदा होती है, वो आँख कहाँ से लाता है मनुष्य, जिसमें कुछ ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, जो सपने बुनता है। अब क्या है कि वो गोबर को लिए हुए एक बालक चला जा रहा है, घर पहुंचता है। अब घर पहुंच के मैंने देखा कि जैसे जैसे वो सूखता जा रहा है उसका पॉस्चर चेंज होता जा रहा है। जो चीज़ कहीं से उठी हुई थी वो कुछ दब गई है, किसी जगह से कुछ निकल आया है। हमने कहा यही तो कला है, घेर लो इसको। अब हमने क्या किया, दूसरे दिन एक बालक की चतुराई देखिए, क्या देखी बालक की? बालक की चतुराई देखिए कि हमने वो पटड़ा लिया और उसे भट्टी में डाला, खूब गर्म किया उसे, और इतना गरमाइश दी उसको, इतना ताप लगाया उस पे, गोबर पे कि वो अकड़ गया। अकड़ के मेरे भाई एक नया पॉस्चर सामने आया। अब मैं सोच रहा हूं, सामने गोबर है, इधर मैं हूं, गोबर का पॉस्चर चेंज हो गया है, अकड़ के उसकी शक्ल निकल आई है, ऐसा लग रहा है कि एक शाहकार है। अब ज्ञान क्या कहता है ऐसे मौके पे? मैं उठा और अब मैं चल रहा हूं रंगों की तरफ। ये ऊदा, पीला, नीला, ना ना मेरे भाई, ना 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 ना। मैंने कहा नीला उठाता हूं, नीला रंग उठाया और जाके उस पे स्प्रे किया। अब स्प्रे करने के बाद उस गोबर में जब स्प्रे हुआ और वो कड़क था तो एक खूबसूरत शक्ल निकलना शुरू हुई, लेकिन क्रिएटिविटी जो थी वो रुकी नहीं, वो चलती गई, एक सफलता मिलती गई। मैंने गोल्डन रंग उठाया और ला के गोल्ड की बॉर्डर कर दी। और फिर दूसरे दिन दिल्ली में गया, एक आर्ट गैलरी की मालिका हैं, बड़ा ज्ञान है उनका आर्ट में, बड़ी मानता है उनकी, बड़ा भक्ति भाव है उनका। हाय श्रीमती संगा चटर्जी, संगा चटर्जी को जब मैंने जाके ये चीज दिखाई तो उनकी चीख निकल गई। कहती है कहां छुपा हुआ था इतना बड़ा कलाकार? मैं समझा इतना बड़ा गोबर कहां छुपा हुआ था। ये तो मुझे मालूम था ना। अच्छा नहीं, मैं आप अच्छा, उनको कैसे मालूम था? नहीं आप बताएं प्लीज। मालूम मुझे था, मैं तो पलक भी नहीं झपक रहा हूँ ना। जी सुनाए सुनाए। अब उन्होंने उस आर्ट गैलरी में उसकी नुमाइश की। क्या नाम रखा आपने उस मुजस्समे का? उस मुजस्समे का नाम रखा रिमेनिंग ऑफ द गुड गाय, क्योंकि ये हम देख नहीं पाए थे कि वो बैल था या गाय थी। आपने मेरे मेहमान की बातचीत सुनी। आज मुझे एहसास हुआ कि आर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बस एक ही दुआ है, इनका भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।